What's up everybody? अस्सलाम वालेकुम. Hope you're doing okay. भैया लग गए हैं ठाक करके आपके भाई के लग गए दोनों टीके कोविड वैक्सीन के आपके भाई को लग गए. I got done with the second dose of my COVID vaccine yesterday और 3 हफ्ते पहले पहली डोज लगी थी और मैंने सोचा था कि मैं उस वक्त एक वीडियो बनाऊं कि भाई क्या सिम्टम्स हो रहे हैं, क्या चीज़ें हैं, कैसे हुआ. बट देन आई वाज लाइक कि नहीं यार, पहले फुल हिसाब किताब का एक अंदाजा हो जाए. दोनों डोजेज लगने के बाद ही आई थिंक मेरे पास फुल इन्फॉर्मेशन होगी आप लोगों से शेयर करने के लिए. आई कैन अंडरस्टैंड दैट लॉट ऑफ पीपल आर वेरी पैरानॉइड राइट नाउ क्योंकि उनको लग रहा है कि भाई वैक्सीन लगवाने से थोड़े मसले हो रहे हैं या डर लग रहा है लोगों को. इनफैक्ट इवन इन माय हाउस माय ब्रदर, माय डैड एंड आई गॉट वैक्सीनेटेड बट देयर आर अ कपल ऑफ पीपल जो बड़े ऑन द फेंस हैं कि यार नहीं लगवानी चाहिए एंड दे काइंड ऑफ वांटेड टू वेट इट आउट जब तक कि हम लोग की वैक्सीन पूरी नहीं हो जाती. तो हम कुर्बानी के बकरे बन चुके भैया आप सबके लिए. ये एक्सपीरियंस शेयर करना एक आई थिंक रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज अ कंटेंट क्रिएटर मेरी कि मैं आप लोगों को बता सकूं कि भाई ये हुआ है, ऐसे ऐसे हुआ है, यहाँ से हुआ है. ठीक है, जितने भी कंसर्न्स हैं आई एम गोइंग टू ट्राई टू एड्रेस देम इन दिस वीडियो ताकि ये एक जनरल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन बन जाए आपके लिए, एक बिल्कुल ही अनबायस्ड सोर्स से. लेट्स गेट दिस स्टार्टेड. अच्छा जी, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि कौन सी वैक्सीन लगी, कहाँ से लगी और कितने की लगी. एक वैक्सीन चाइनीज इस वक्त चल रही है जो कि हुकूमत लगा रही है 60+ लोगों को. मेरे भी फैमिली के अंदर जितने बुजुर्ग लोग हैं 60+ हैं, उन्होंने वही फ्री में जाके लगवाई है. आई थिंक एक नंबर है, यू हैव टू टेक्स्ट ऑन दैट और आपका सेंटर आ जाता है और सेंटर पर जाकर आप अपनी डोजेस लगवा लेते हैं. So far I have had a lot of people in my family जिनको लगी है and everything alhamdulillah has been great. तो no symptoms there, no problems there. दूसरी जो वैक्सीन है जो हम जवान मुंडों को लग रही है, मुंडियों को लग रही है, वो है आपकी रशियन वैक्सीन विच इज कॉल्ड द स्पुतनिक. और ये जो है वो प्राइवेटली सेल हो रही है, यानी कि इसको लेने के लिए, लगवाने के लिए आपको खर्चा करना पड़ेगा. मैंने ये वैक्सीन ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल नॉर्थ नाज़िबाद से लगवाई है. मेरे एक शनासा हैं मिस्टर अली गुलपीर साहब, उसने जिस दिन अपनी पहली डोज लगवाई है उसके अगले दिन उसका मेरे पास मैसेज आया कि भाई ये सीन ऑन हो गया, दस्ती जाओ और तुम लोग भी करवा लो. तो मैंने कुछ कॉल्स करी, कुछ हॉस्पिटल्स में पता किया, कुछ के पास जो है वो स्टॉक खत्म हो गया था, कुछ हॉस्पिटल्स लगा रहे थे. ज़ियाउद्दीन वाज काइंड ऑफ नियर टू माय प्लेस, तो मैं वहाँ पर गया और मैंने अपनी वैक्सीनेशन वहाँ से करवाई. कराची में इस वक्त और भी बहुत सारे हॉस्पिटल्स और कुछ लैब्स हैं जो वैक्सीन लगवा रहे हैं. कराची से बाहर मुझे सच नहीं पता बट आई एम प्रीटी श्योर कि अगर आप सोशल मीडिया पे पूछेंगे तो आपको इसके ऊपर इंफॉर्मेशन मिल जाएगी. अब हम बात कर लेते हैं खर्चे की और इसके प्रोसेस की. खर्चे का भैया सीन सिंपल है. 12,268 रुपीज़ की ये वैक्सीन हम सबको लगी है जिसके अंदर दोनों डोजेज शामिल हैं. पहले शॉट के वक्त आपको ये पैसे देने पड़ेंगे, आपकी एक स्लिप बनेगी, आपका एक कार्ड बनेगा और आपको एक डेट दी जाएगी कि 3 हफ्ते बाद आपको आके सिर्फ वॉक इन करना है, अपना कार्ड दिखाना है और अपनी दूसरी डोज लगवा देनी है. पैसे पहली डोज के वक्त आपको देने पड़ेंगे. प्रोसेस का सीन बहुत सिंपल है. कुछ लैब्स या कुछ हॉस्पिटल्स जो हैं वो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशंस करवा रहे हैं ताकि पहले से आपको एक नंबर असाइन कर दिया जाए ताकि आपको लाइन में ना लगना पड़े. मेरे केस में जिस दिन मैं ज़ियाउद्दीन गया हूँ उस दिन ज़ियाउद्दीन का पहला डे था वैक्सीनेशन का, तो थिंग्स वर अ लिटिल बिट हैपहैज़र्ड. उन्होंने हमें पर्ची काट के दी और पर्ची के हिसाब से हमारे नंबर्स कॉल आउट हुए और फिर एक एक करके उसी ऑर्डर में हमें वैक्सीनेशन लगी. एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि भाई देखिए ये वैक्सीनेशन हम सबका हक है और यहाँ पे लाइन में जो लोग लगे हुए हैं ना वो सब बराबर के हैं. ठीक है, तो यहाँ पर आकर वो जो नीच नस्ल VIP कार्ड खेलने वाली हरकत होती है ना कि आप कॉल कर रहे हैं कि पहले हमारी लग जाए, डोंट डू दैट. क्योंकि उस दिन भी मुझे अच्छी तरह याद है लाइन में 3-4 लोग ऐसे थे जो फालतू में VIP कार्ड खेलने की कोशिश कर रहे थे कि किसी तरह उनकी वैक्सीन पहले लग जाए. अबे भाई मतलब क्या होगा, आपको पहले लगेगी तो मतलब क्या आप बच जाएंगे, या हमें पहले लगेगी तो आप मर जाएंगे. सबको एक साथ ही लगेगी. ठीक है, सबका हक है, तो प्लीज डोंट डू दैट. आई थिंक इट्स अ लिटिल अनफेयर और आपकी जो मतलब औकात है ना वो नजर आना शुरू हो जाती है जब सब लाइन से खड़े हैं और आप जो है ना यूं करके आगे पीछे ढूंढ रहे हैं कहीं ना कहीं कुछ सुराख मिल जाए जिससे आप अंदर डब्बे में घुस जाओ और वैक्सीन आपकी लग जाए. प्लीज डोंट डू दैट. एक जरूरी चीज मैं आपको बताता चलूं कि जब आप वैक्सीनेशन करवाने सेंटर पर जाएंगे तो शॉट लगने से पहले आपके वाइटल्स लिए जाएंगे, यानी कि टेम्परेचर चेक किया जाएगा, आपका ब्लड प्रेशर देखेंगे. और जिस दिन मैं वैक्सीनेशन करवाने गया था जितने लोगों का भी ब्लड प्रेशर नॉर्मल से ज्यादा आ रहा था उनको इंतजार करने को ये लोग कह रहे थे. दे वर लाइक कि अभी हम आपकी वैक्सीनेशन नहीं कर सकते, सो आपका जब तक ब्लड प्रेशर नॉर्मलाइज नहीं होता we can't give you the shot. I don't know इसके पीछे साइंस क्या है. कोई डॉक्टर भाई या बहन यहाँ पर हैं तो प्लीज लेट अस नो इन द कमेंट्स. मैं आपको कमेंट पिन कर दूंगा. बट या दैट्स वन थिंग दैट आई थिंक यू शुड नो कि हाई ब्लड प्रेशर वालों को, मतलब ये नहीं कि क्रॉनिक है बट अगर उस टाइम पर आपका ब्लड प्रेशर हाई है तो शायद आपको फौरन से वैक्सीन ना लगे. अच्छा, वाइटल्स अगर आपके नॉर्मल हैं तो वो आपको प्रेप करना शुरू करेंगे. टीका लगाने से पहले उन्होंने मुझे वो पूरी वाइल दिखाई कि भैया देख लें ये वैक्सीन ही है, कुछ और नहीं लगा रहे हम, शरबत नहीं डाल रहे आपके अंदर या पानी नहीं डाल रहे. और उसके ऊपर रशियन लिखी हुई थी. कक मुझे समझ नहीं आया बट आई काइंड ऑफ हैड दिस फेंट सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस कि हाँ रशियन लिखी हुई है तो सही है, सही होगी.
बट या दे डिड दैट एंड आई काइंडा अप्रिशिएटेड दैट कि उन्होंने मुझे एक छोटा सा रीअश्योरेंस का जो है एक जेस्चर दे दिया कि भाई देख लें आप, ठीक है, ये सही है। शॉट लगने के बाद एवरीथिंग वाज ओके। दे काइंड ऑफ वांटेड अस टू वेट 15-20 मिनट्स ताकि अगर कुछ उल्टा सीधा होता है, कुछ गड़बड़ होती है तो हॉस्पिटल के आप करीब ही हों। 20 मिनट के बाद, 30 मिनट के बाद उन्होंने बोला कि आप घर जा सकते हैं, अपनी ज़िंदगी जिएं, आज़ाद पंछी हैं आप, जो भी करना चाहें, बट मास्क ज़रूर पहने क्योंकि वैक्सीन लगने के बाद भी मास्क पहनना बहुत बहुत ज़रूरी है। अच्छा भाई, पैसे आपने दे दिए, वैक्सीन आपने लगवा ली, इंतज़ार आपने कर लिया और अब आप घर आ गए। घर आने के बाद क्या क्या गड़बड़ हो सकती है, आई टेल यू माई एक्सपीरियंस। आई डोंट नो, दिस माइट बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट पीपल, बट आई टेल यू कि मेरे साथ सिम्टम्स क्या हुए थे, आफ्टर मैथ क्या हुई थी। पहली चीज़ तो ये कि पहले दिन कुछ नहीं हुआ, दूसरे दिन मेरे सर में थोड़ा सा दर्द हुआ, नॉट एक्सट्रीम, ऐसा नहीं कि मुझे पैनाडोल वगैरह खानी पड़ी, मतलब बस सर में भारीपन था और थोड़ी बहुत बुखार टाइप की फीलिंग थी, जैसे कि जिस्म गर्म हो रहा है। टेम्परेचर नहीं था बट आई जस्ट फेल्ट के जिस्म थोड़ा सा दुख रहा है। एंड होता ये है कि यूजुअली जब आपको वैक्सीन लगती हैं बचपन से लेकर 55 तक, तो जब आपको वैक्सीन लगती है तो एक फॉरेन चीज़ आपके बॉडी के अंदर दाखिल होती है, तो आई थिंक द बॉडी काइंड ऑफ रिएक्ट्स फॉर अ लिटिल बिट। और ये मैं कोई साइंसी बात नहीं कर रहा, दिस इज प्योर स्पेकुलेशन, बट आई थिंक वैक्सीन के साथ ये होता है। जब भी वैक्सीन लगती है हल्का फुल्का बुखार जरूर होता है, जब आपको टीके शीके लगते हैं, इंजेक्शन लगते हैं तो भी हल्का फुल्का होता है, बट आफ्टर दैट आई वाज प्रीटी ओके। दूसरे दिन के बाद आपका भाई फुल हट्टा कट्टा गबरू फुल चालू, कोई मसला नहीं हुआ। दूसरी डोज के बाद अलबत्ता आज मेरा दूसरा दिन है और मेरा आर्म जो है ना वो बड़ा दुख रहा है और ये कल से ही हो रहा है। पहला जो उन्होंने शॉट लगाया था वो बड़ा अच्छा था, कल जो उन्होंने शॉट लगाया, जिस वक्त लगाया उसी वक्त मुझे पता चल गया था कि भाई ये दुखेगा, और वो उसी वक्त मेरे और मेरे भाई के दोनों के आर्म्स दुखना शुरू हो गए थे। इट कुड बी द फैक्ट कि जो लगाने वाला था, जिसने इंजेक्शन लगाया, वो थोड़ा बहुत उसने थोड़ा सख्त हाथ कहते हैं कुछ लोगों का होता है, बट खैर हाँ, मेरे आर्म के अंदर हल्का फुल्का दर्द है, थोड़ी बहुत नम फीलिंग है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल मोबिलिटी कम हुई है, बट आई फील लाइक कि लगा हुआ है कुछ यहाँ पे, टीका लगा है, बट उसके अलावा एवरीथिंग अल्हम्दुलिल्लाह इज ओके। वीडियो खत्म करने से पहले एक छोटी सी चीज़ है जो मैं डिस्कस करना चाहूँगा। मेरे कुछ रिश्तेदार हैं जिन्होंने बोला कि भाई चिप लग रही है, ठीक है, ये यहूदी आपके अंदर या जो भी हैं या आपके अंदर गोरे शोरे ये चिप लगा देंगे और फिर आपकी ज़िंदगी उनकी होगी। तो भाई देखें, आई विल गिव यू माय ओपिनियन। पहली बात तो ये कि हम में से कोई भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि गोरा हमारे अंदर चिप डाल के हमें ट्रैक करे। मतलब क्या, सुबह से आप पराठा खाते हैं, हकते हैं, थोड़ा बहुत आप काम करते हैं, शाम में आते हैं, बनियान पहनते हैं, टीवी के सामने लेटते हैं, तोन गुजाते हैं और सो जाते हैं, तो आपकी और हमारी जिंदगी में ना भाई कोई ऐसी चीज नहीं हो रही जो ट्रैकेबल है, ठीक है। इट्स नॉट, नथिंग राइट नाउ हैपनिंग इन आवर लाइव्स इज वर्थ ट्रैकिंग। पहली चीज तो ये। इसके अगेंस्ट जो काउंटर आर्ग्यूमेंट होता है वो ये होता है कि हाँ भाई ठीक है, हम इंपॉर्टेंट नहीं है मगर हमारा डेटा तो जा रहा है ना, हो सकता है वो हमारे अंदर ये वैक्सीन के जरिए एक चिप डालें और हमारा डेटा लें। भाई ये जो चीज है ना, इसने आपका जो डेटा आगे तक पहुंचाया है आपके अच्छों को भी नहीं पता, ठीक है। सोते हुए जागते हुए जो सारी चीजें आप करते हैं इसको सब पता है और ये सारा डेटा आगे पहुंचा रहा है। तो दैट प्राइवेसी शिप माय फ्रेंड्स हैज सेल्ड अ लॉन्ग टाइम अगो। चिप से कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला। और दूसरी बात ये कि यार अगर इतनी माइक्रो लेवल की कोई उन्होंने चिप बनाई है जो एक इतनी सी सुई के थ्रू आपकी बॉडी में जा सकती है और रह सकती है एज अ फॉरेन ऑब्जेक्ट विदाउट क्रिएटिंग एन इन्फेक्शन, विदाउट क्रिएटिंग अ प्रॉब्लम, तो मैं तो बोलूंगा भाई ब्रो बहुत ही ऑन सीन है। मतलब टेक्नोलॉजी इस लेवल पे पहुंच गई, आप दाद दे दें, ले ले भाई, डेटा ले ले। खैर भाई एंटी वैक्सर्स तो पूरी दुनिया के अंदर है, ये सब हमारे मुल्क का मसला नहीं है। आई होप कि इस वीडियो ने आपको थोड़ा बहुत कन्विंस कर दिया वैक्सीन लगवाने पर, ये जो आपके दिल में डर हो वो इस वीडियो ने निकाल दिया। छोटी सी बात ये बोलूंगा कि भाई मुल्क की जो है ना बैंड बजी हुई है, जिस हिसाब से केसेस बढ़ रहे हैं, इट्स गॉटन वेरी 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 स्केरी। लास्ट टाइम जब लॉकडाउन लगा था तो लाखों लोगों का जो जरिया माश है वो खत्म हो गया था, ठीक है, इनकम खत्म हो गई थी। हम लोग एज अ नेशन वहां पर वापस नहीं जा सकते, वी कैन नॉट लेट दैट हैपन। और इसकी पूरी जिम्मेदारी ना हमारे ऊपर है और पूरा कंट्रोल भी हमारे पास है। हुकूमत कुछ नहीं कर सकती इस केस में। भाई आप मास्क आप ही पहनेंगे, आप ही सैनिटाइज करेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग आप ही करेंगे, वैक्सीन आप ही लगवाएंगे। बच्चों की तरह सेरेलैक जहाज बन के ना मुंह में नहीं आएगा। नोबडी इज गोना डू दैट फॉर यू, यू हैव टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ। और अगर आप लोग अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते देन यू कांट ब्लेम एनीवन एल्स। तो भैया टेक माई 2 cents फॉर इट, प्लीज गेट वैक्सीनेटेड। अगली एपिसोड तक के लिए इजाजत दीजिए। दिस इज रामेश साइनिंग आउट, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।